जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर पर। हम लोग 2025 से करंट अफेयर्स को कर रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 150 तक करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें जो वह अंतिम पार्ट होगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तो आप हमेशा सुधरते रहेंगे। तो प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है, वो दूसरों से नहीं करना है, अपने आप से करना है कि आज मैंने इतनी चीज सीखा है, कल मैं इससे कुछ ज्यादा बेहतर सीख रहा हूँ अपनी इसका। जब तक आपकी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन आपसे खुद से साथ रहेगी, आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ अच्छा कीजिए। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं करंट अफेयर 2025 का पार्ट 3। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट बॉम्बो बेस बायो रिफाइनरी inaugurated by पीएम मोदी इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में पीएम मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको नुमालीगढ़, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, असम में, इसमें किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग जल्दी। ये देखिए, 14 सितंबर 2025 को 14 सितंबर 2025 को पीएम मोदी असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में भारत के पहले बांस आधारित बायो रिफाइनरी बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। क्या बनेगा इससे? बांस से बनाया जाएगा इथेनॉल। ठीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा यह सुविधा बांस से क्या बनेगा? बांस से ईंधन बनाने के उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। राइट, ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड फर्स्ट बम्बो बेस इथेनॉल प्लांट। ठीक है, इथेनॉल प्लांट। अच्छा, एक और चीज, वर्ल्ड वर्ल्ड का पहला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिजोरम फर्स्ट एवर रेल कनेक्शंस inaugurated by inaugurated इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 को उद्घाटन में किए गए मिजोरम के पहले रेल कनेक्शन का नाम क्या है? तो ये है आपका बेराबी सेरांग रेखा, ये। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें अ, चार या पांच स्टेशन है इसमें। ठीक है, ये कहाँ पर? तो असम के, देखिए, मिजोरम के, असम, ये रहा असम का। मिजोरम के बेराबी से होकर ये कहाँ तक जाएगा? सिरांग तक, ये रहा आइजोल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 51.38 किलोमीटर है। ठीक है, अब कुल कितने स्टेशन? 5 स्टेशन है इसमें। ठीक है, चलिए इस बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मिजोरम की राजधानी मिजोरम की राजधानी के क्षेत्र का पहला रेल संपर्क, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2025 को किया। बेराबी सेरांग नई रेलवे लाइन है। ये 51.38 किलोमीटर की लंबी परियोजना बेराबी असम की सीमा के पास को सेरांग आइजोल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर से जोड़ता है। इसमें पहाड़ी इलाके से गुजरने पर 45 सुरंगें और कई पुलें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। हु वाज सेलेक्टेड एज 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में भारत के 25वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया आपका सीपी राधाकृष्णन को। जगदीप धनखड़ ने पहले आपके वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी थे। ठीक है, इन्होंने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने रिजाइन दे दिया था, जिसके कारण भी नए नए आपके
वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन। तो चलिए देख लेते हैं इनको भी थोड़ा। ये है सीपी राधाकृष्णन, ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, एनडीए के कैंडिडेट ये राधाकृष्णन, ठीक है। अच्छा, ये कितने नंबर के? 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, हु ऑन 2025 यूएस ओपन मेन सिंगल्स टाइटल? 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका कार्लोस अल्कराज ने। किसको हराकर? यानिक सिनर को हराकर, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने जीता। देखिए, ये है कार्लोस अल्कराज, इसे जेनिक सिनर को हराया 2-6 2-6-1-4। जेनिक सिनर बनाया था, ये बनाया 6-3-6-6 से इनको क्या किया? हराया, ठीक है। देखिए, कार्लोस अल्कराज ने 7 सितंबर 2025 को फाइनल में जेनिक सिनर को 6-2 3-6 6-1 4-6-4 के स्कोर से क्या किया? हराया। यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। यह जीत कार्ल अल्कराज का दूसरा यूएस ओपन खिताब है और कुल मिलाकर छठा ग्रैंड स्लैम टाइटल, ग्रैंड स्लैम का खिताब है। अच्छा, आप लोग हमको कमेंट बताइएगा कि ग्रैंड स्लैम, ये ग्रैंड स्लैम क्या चीज है? अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच टीम ऑन 2025 मेन एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड इन राजगीर बिहार? राजगीर बिहार में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? सबसे पहले ये एशिया कप जो है ये हॉकी का है, ठीक है। एशिया कप किसका है? ये हॉकी का है। वो एशिया कप क्रिकेट का भी होता है। 2025 का पुरुष हॉकी एशिया, ठीक है। तो किसने जीता? ये भारत को जीता। किसने जीता? ये भारत। किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर। वो साउथ कोरिया को हराकर इस बार जीता गया। कहाँ हुआ था ये? राजगीर बिहार, ठीक है। देखते हैं, हीरो एशिया कप राजगीर बिहार 2025, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। सितंबर भारत ने सितंबर 2025 में बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप जीत लिया। भारत का चौथा एशिया कप खिताब था। इस जीत के साथ ही उसने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ये रहा पहला क्वेश्चन। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हु विजिट इंडिया इन सितंबर 2025? भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? तो ये है आपके शेरिंग टोब्गे। का उच्चारण में गड़बड़ होगा तो माफ कीजिएगा। शेरिंग टोब्गे, शेरिंग टोब्गे, देखते हैं। ये है आपका शेरिंग टोब्गे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर। भूटान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 3 और 6 सितंबर 2025 को भारत का दौरा किया। दासो शेरिंग टोब्गे इनका नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर हु विजिटेड इंडिया इन सितंबर 2025? सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 को भारत का दौरा किया था? तो ये है आपके लॉरेंस वोंग, लॉरेंस वोंग, ठीक है। देखिए, ये है लॉरेंस वोंग, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिप्लोमेटिक 60 वर्ष का डेवलप पूरा होने के उपलक्ष्य में ये आए थे। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 से 4 सितंबर 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का ये उनका पहला यात्रा है जो राजनयिक संबंध के 60वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, वेयर इज द टाटा इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग्स इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड प्लांट?
तो बोला गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक भारत का पहला सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट कहाँ बना रहा है। तो ये बना रहे हैं आपके कहाँ पर, धोलेरा गुजरात। धोलेरा गुजरात। देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। पहला सेमीकंडक्टर है, ठीक है। क्या बोला, टाटा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बिल्डिंग, टाटा इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। 91 करोड़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट इंडिया मेड माइक्रोचिप बाई दिसंबर 2026। पार्टनर कौन है, तो ताइवान पावर चिप। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। ये देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा गुजरात में भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट फैब बना रहा है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में स्थित 91 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीएसएमसी के साथ क्या किया है, साझेदारी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। हु चेयर्ड हु चेयर्ड द 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग held in New Delhi on 3 सितंबर 2025। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56 जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की। देखिए, जीएसटी परिषद की हमेशा अध्यक्षता जो है वो करती है आपका वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है आपका, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। जीएसटी काउंसिल इज ऑलवेज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। 56 जीएसटी मीटिंग निर्मला सीतारमण। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद के 56 बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। 2 दिवसीय इस बैठक में मुख्य केंद्र बिंदु जीएसटी के प्रमुख नेक्स्ट जनरेशन सुधार थी, जिसमें दरों की युक्तिकरण और अनुपालन का सरलीकरण शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट फुली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप अनवेल्ड इन 2025। 2025 में अनावरण किए गए भारत के पहले पूरी तरह से मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है। तो यह है विक्रम 32, राइट। विक्रम 32 या विक्रम 3201 भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं, ये रहा। देखिए, इस पर लिखा हुआ चिप के ऊपर विक्रम 3201, ठीक है। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। भारत की पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, जिसे सितंबर 2025 में सेमिकॉन इंडिया 2025 में पेश किया गया, का नाम था विक्रम 32 या विक्रम 3201 रखा गया। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन की गई और चंडीगढ़ में निर्मित यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एरोस्पेस और सैटेलाइट अनुप्रयोगी के लिए है, जो तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कितने बिट के है ये, 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। वेयर वाज सेमीकॉन इंडिया 2025 हेल्ड फ्रॉम 2 to 4 सितंबर 2025। 2 से 4 सितंबर 2025 तक सेमीकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया न्यू दिल्ली यशोभूमि में, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया, ठीक है। चलिए, सेमीकॉन इंडिया 2025 के ये चौथे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। द 21st edition of the Indian
US Joint Military Exercise युद्ध अभ्यास 2025 was held at भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका अलास्का में, फोर्ट वेनराइट, अलास्का। ठीक है, युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो होता है युद्ध अभ्यास, याद रखेंगे, युद्ध युद्ध अभ्यास अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में। ठीक है, कहाँ हुआ इस बार? फोर्ट विनराइट, अलास्का में हुआ। भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया वो देख लेते हैं। तो जिसमें भारतीय सेना के मद्रास रेजिमेंट ने भाग लिया। ठीक है, चलिए किसमें 21वां संस्करण था। नेक्स्ट, who has been appointed as the 29 Controller General of Accounts (CGA) in September 2025? सितंबर 2025 में 29वां लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है टीसी कल्याणी, टीसीए कल्याणी को। ठीक है, टीसीए कल्याणी, टीसीए कल्याणी assume charge as new Controller General of Accounts। ठीक है, ये आईसीएस रह चुके हैं 1991 के बैच के ऑफिसर एंड द 29 वुमेन ऑफिसर टू होल्ड दिस पोजीशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1991 के बैच के भारतीय सिविल सेवा अधिकारी सुश्री टीसीए कल्याणी 1 सितंबर 2025 को 29वां महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में कार्यरत है और उन्होंने एस दुबे का स्थान लिया है। नेक्स्ट, 111 नंबर। The 25th Shanghai Cooperation Organization (SCO) Head of State Council Summit 2025 was held। 25वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका इसमें तियानजिन में किया गया इस बार एससीओ। इसका थीम देख लेते इस बार क्या था। ठीक है, क्लियर। तो इस बार इसका थीम था अपहोल्ड द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। विषय था संघाई भावना को बनाए रखना और एससीओ की प्रगति। ठीक है, कब हुआ था ये? 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया। लाओस को एक भागीदारी देश के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 112 लाओस को इसमें थी एक देश सदस्य बनाया गया। 112 क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑन 2025 रमन मैग्सेस अवार्ड? किस भारतीय संगठन ने 2025 के रमन मैग्सेस पुरस्कार जीता? तो ये जीता है आपका एजुकेट गर्ल्स। देख लेते थोड़ा इसके बारे में। एजुकेट गर्ल्स शाहिना अली और ये है आपके फिलीपींस के हैं पेलेगियानो एंटोनियो। ठीक है, फाउंडेशन। तो 67 ये जीते हैं कौन? रमन मैग्सेस पुरस्कार, रमन मैग्सेस पुरस्कार को इसने जीता। देख लेते हैं, भारतीय गैर लाभकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को प्रतिष्ठित 2025 के रमन मैग्सेस पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। यह सम्मान पाने वाली पहला भारतीय संगठन है। इस पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रमन मैग्सेस अवार्ड को। ठीक है, एजुकेट गर्ल को लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और 20 लाख से अधिक लड़कियों को वापस स्कूल में दाखिल दिलाने के असाधारण कार्य के लिए पहचान मिली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113।
व्हाट इज द नेम ऑफ मारुति सुजुकी फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? तो यह है वितारा। ये वितारा, इलेक्ट्रॉनिक वितारा। ये देखिए फोटो वितारा का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक राजनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसका नाम है ई वितारा। इसे अगस्त 2025 में अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इन विच वेट कैटेगरी डिड मीराबाई चानू विन गोल्ड एट 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो 48 केजी में। ठीक है, मीराबाई चानू 48 केजी में खेलती है, याद रखेंगे 48 केजी। ठीक है, मीराबाई चानू ने अगस्त 2025 में भारत में अहमदाबाद में आयोजित 2025 कहाँ पर यह आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय मंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 केजी वर्ग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उन्होंने कुल 193 किलोग्राम, 84 किलोग्राम स्नेच और 109 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भार उठाकर 30 स्थान हासिल किया और चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विच टीम ऑन डुरंट कप 2025? डुरंट कप किसने जीता? किस टीम ने डुरंट कप 2025 जीता? तो ये जीता है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। किसको हराकर? डायमंड हार्बर एफसी को हराकर जीता। अच्छा, डुरंट कप किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 23 अगस्त 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में भारत में पहली बार हिस्सा ले रहे डायमंड हार्बर पर 6-1 से जीत दर्ज कर डुरंट कप क्या किया? खिताब बरकरार है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कप। नेक्स्ट, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया बनारसी लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी में। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहले पटरी पर लगाया जा रहा है, ऊपर छत पर भी लगाया जा रहा है। ठीक है, ट्रेन के छत पर भी। ठीक है, बनारसी लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी में भारत के पहले हटाने योग्य सोलर पैनल का परियोजना का अनावरण किया गया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बनारसी स्थित अपनी परिसर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला हटाने योग्य सोलर पैनल को पेश किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइंडेड उप बोला है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसे कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? तो ये है अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये कौन होंगे आपके? तो ये आपके टीवी रविचंद्रन। ये टीवी रविचंद्रन।
सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपके अनीश दयाल सिंह, सॉरी अनीश दयाल सिंह, ठीक है, अनीश दयाल सिंह, ठीक है, ये अनीश दयाल सिंह, ये अजीत डोभाल जी। 1988 बैच के आईपीएस मणिपुर कैडर और सीआरपीएफ तथा आईटीबीपी के पूर्व डीजी अनीश दयाल सिंह को अजीत डोभाल के अधीन उप एनएसए नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। हु ऑन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 72 कैटेगरी एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 72 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है आपके काजल दोचक ने, बी नंबर है सर, ये काजल दोचक। ठीक है, काजल दोचक ऑन गोल्ड मेडल्स इन वुमेन्स 72 कैटेगरी, ठीक है, अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? बुल्गारिया, सेमोकोवा, ठीक है, चलिए सेमोकोव में काजल दोचक, जिसका सापेक्ष में कापेज भी कहा था, बुल्गारिया में सोमोकोव में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के 17 वर्षीय इस पहलवान ने 22 अगस्त 2025 को फाइनल के मुकाबले में चीन के यूकी लियू को 8-6 से हराया। ठीक है, नेक्स्ट 119 नंबर। विच टाइप ऑफ गेम आर बैंड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक प्रोत्साहन और विनियमन 2025 के तहत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया है ऑनलाइन मनी गेम्स इन्वॉल्विंग बेटिंग एंड वेजरिंग, सट्टेबाजी दाव वाले ऑनलाइन मनी गेम पर। ठीक है, सी नंबर है सर। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनिमय विधेयक 2025 में उन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स, असली पैसे वाले गेम्स या आरएमएसजी पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिसमें यूजर पैसे या उसके बराबर के टोकन इस उम्मीद से लगाते हैं कि वह पैसे या अन्य इनाम जीतेंगे, फिर चाहे वो गेम कौशल, किस्मत या दोनों पर आधारित हो। इस प्रतिबंध से सट्टेबाजी, जुआ, फैंटेसी स्पोर्ट्स और असली पैसे वाले पोकर और रमी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो एज अगस्त 2025। अगस्त 2025 तक इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है वी नारायण। ठीक है, ये रहे वी नारायण जी, देखिए यहाँ पर 21 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने घोषणा की भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के पहले परीक्षण उड़ान दिसंबर 2025 में होगी। ठीक है, नेक्स्ट 121। व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन अगस्त 2025 फ्रॉम चांदीपुर उड़ीसा। अगस्त 2025 में चांदीपुर उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए की गई अग्नि 5 मिसाइल के मारक क्षमता क्या है? तो यह है 5000 प्लस। ठीक है, 5000 प्लस इंटरकॉन्टिनेंट या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। अग्नि 5 इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल? ठीक है, एक क्रूशियल मिसाइल भी होता है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे फिर कभी एक वीडियो में, कितने तरह के मिसाइल्स होते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका ऑपरेशन रेंज कितना है, 5500 से 5800 किलोमीटर। वेट कितना है? 50,000 केजी का इनका वेट है अग्नि 5 का। और लेंथ कितना है? 7.5 मीटर का लेंथ है। ठीक है, 24 मार्क का इसका स्पीड है। ठीक है, इंजन कितना है? 3 स्टेट सॉलिड है इसका। और वार हेड
न्यूक्लियर वेट 1500 kg, मैंने न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकता है ये। ठीक है, देखिए अग्नि 1 का रेंज कितना, 700 मीटर का, 700 किलोमीटर का। अग्नि 2 का 2000 था। अग्नि 3 का 2500 था। अग्नि 4 का 3500 प्लस था। समझ पा रहे बात को? 3500 से कम था, सॉरी 3500 से कम था। ठीक है, लेकिन अग्नि 5 का रेंज कितना है, 5000 प्लस किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। नेम द 12th इंडियन श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन कोलंबो इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारतीय श्रीलंका नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो यह है सिलिनेक्स। ठीक है, 2025, ये देखिए सिलिनेक्स। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि ये हुआ कहाँ था। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कहाँ हुआ था ये। तो ये कोलंबो में ही हुआ था, कोलंबो में आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस ज्योति, फ्लीट टैंकर और आईएनएस राणा ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन। इंडिया एम टू एस्टेब्लिश भारतीय अंतराक्षिक अंतरिक्ष सॉरी माफ कीजिएगा अंतरिक्ष स्टेशन बाई विच। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो यह है 2035 तक। 2035। ठीक है, भारत की योजना 2035 तक कार्यरत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय मानव युक्त मिशन भेजना का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ऑन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? इसमें मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज, तो ये जीते हैं आपके मलिका सिंह और मलिका देविका सिहाग ने। ठीक है, ये देखिए देविका सिहाग। 17 अगस्त 2023 को भारतीय शूल देविका सिहाग ने 20 वर्ष में मलेशिया में महिला एकल खिताब का जीता, इपोह में अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2025 के लिए। नेक्स्ट, which city has been proposed as the lead host for 2030 कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया बिट? भारत की बोली में 2030 राष्ट्रीय मंडल खेल के मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर को प्रस्तावित किया गया है? तो ये है अहमदाबाद। ठीक है, 2030 का राष्ट्रीय मंडल खेल, 2030 का राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ होगा? आपका अहमदाबाद में होगा। ठीक है, भारत के अहमदाबाद को ग्लासगो में हुए आम सभा में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के सदस्यों ने मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी शहर के रूप में पुष्टि कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 126। द इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेस विच अर्ली लॉ? आयकर विधेयक 2025 किस पुराने कानून की जगह लेते हैं? तो ये लेता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। नेक्स्ट देख लीजिएगा, एम टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन विच डे इंडिया संस्कृति डे, विश्व सांस्कृतिक दिवस दिनाम सेलिब्रेटेड? विश्व सांस्कृतिक दिवस या विश्व सांस्कृतिक दिनाम किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा में। ठीक है, राखी के साथ, राखी का जो फेस्टिवल होता है उसके साथ मनाया जाता है ये श्रावण पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अच्छा इस दिन क्या होता है? तो इस दिन व्याकरण के
रचेता पाणिनि। पाणिनि पाणिनि का जन्म दिवस रहता है, जन्म दिवस। ठीक है, बर्थडे रहता है किसका, पाणिनि का। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया था आपका, विश्व सांस्कृतिक दिनम यानी कि विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाया था। ठीक है, विश्व सांस्कृतिक दिवस, विश्व संस्कृत दिवस हर साल श्रावण पूर्णिमा में, हिंदू महीना श्रावण के पूर्णिमा में मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त में पड़ती है। यह रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही पड़ता है। यह दिन संस्कृति भाषा के पुनरुद्धार और संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह प्राचीन सांस्कृतिक व्याकरणविद पाणिनि के जयंती का प्रतीक है, जयंती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, हु वाज द फर्स्ट recipient of M.S. स्वामीनाथन अवार्ड 2025 फॉर फूड एंड पीस, खाद्य और शांति के लिए 2025 में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता कौन? तो ये है आपके नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनले। ठीक है, ये है, मोदी साहब दे रहे हैं उसको अवार्ड देते हुए। नाइजीरियन वैज्ञानिक प्रोफेसर एडमोला ए एडनले को खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता नामित किया गया। 7 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोफेसर स्वामीनाथन के जन्म की शताब्दी के अवसर पर शुरू किया गया। यह पुरस्कार विकासशील देशों के उन विशेषज्ञों को सम्मानित करता है जो खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2023? पहला तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था परंपरा में नवाचार का बुनना, वेविंग इनोवेशंस इनटू ट्रेडिशन। इसके अलावा एक और इसका थीम बताया गया था, वो भी देख लेते हैं हम लोग। 7 अगस्त 2025 को मनाया गया 11वीं अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का विषय था परंपरा में नवाचार की समावेश। 2025 के समारोह के दौरान जिस एक अन्य मुख्य विषय पर जोर दिया गया वो था हथकरघा, महिलाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय को सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ये भी एक विषय है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर इनोग्रेटेड? बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए, इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया गया? दीनदयाल पोर्ट कांडला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाई जाती है? 29 जुलाई को। बाघ दिवस 29 जुलाई। इस बार का थीम क्या था वो देखना हमको। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 जुलाई 29, securing the future of tiger with indigenous people and local community at the heart। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 29 जुलाई का विषय है बाघों का विषय सुरक्षित करना, जिसके केंद्र में स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय। ठीक है, आंसर होगा इसका 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निसार द सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह निसार का पूर्ण रूप क्या है?
तो यह है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये देखिए, ये है आपका, इसे इसरो और नासा दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत के इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। हु ऑन FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? सबसे पहला बात, FIDE ये किसका है? तो ये चेस का है। ठीक है, चेस के लिए। तो इसको किसने जीता? इसको जीता है अब दिव्या देशमुख ने। ठीक है, दिव्या देशमुख किसको हराकर? कैनूरू हम्पी को हराकर, कैनूरू हम्पी को हराकर जीता दिव्या देशमुख। शी डिफीटेड कैनूरू हम्पी इन द फाइनल। नेक्स्ट, ये है दिव्या देशमुख। ठीक है, 28 जुलाई 2025 को 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने बाकू में आयोजित एक पूरी तरह से भारतीय फाइनल में अनुभवी कैनूरू हम्पी को हराकर FIDE महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, उसका बोला FIDE का फुल फॉर्म का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। यह फ्रेंच में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। नेक्स्ट, नेम द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 2025। क्या बोला है? जुलाई अगस्त 2025 में भारतीय और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। इंडिया और सिंगापुर का विषय पूछा है। इंडिया श्रीलंका सिंगापुर के बीच में हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14 संस्करण 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 है। यह अभ्यास राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। विच टू लीडर साइन द इंडियन यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किन दो नेताओं ने भारतीय यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये थे आपके नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर। ठीक है, नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड यूके? ये जानती है, ये है आपका कीर स्टारमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में अपने मूल 2030 के लक्ष्य से पहले 5 साल पहले पेट्रोल 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल कर लिया है? इसका आंसर 20%। पेट्रोल में अभी 20% बाइंडिंग है। और किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल बोला, एथेनॉल का। ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल का। ठीक है, एथेनॉल का। ठीक है, 20%। इंडिया ही 20% एथेनॉल बाइंडिंग। ठीक है, टारगेट था 2030 का, कब तक अचीव कर लिया? 5 साल पहले 2025 में ही इसको अचीव कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन इज द इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया था? 5 अगस्त, सॉरी 20 जुलाई को। 20 जुलाई, 20 जुलाई। ठीक है, अच्छा 20 जुलाई को क्या हुआ था ऐसा? नेशनल इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व करना पड़ा, तो ये हुआ था आपका
20 जुलाई 1969 को, ठीक है। marks the day in history when man landed on the moon for the first time in July 20, 1969, ठीक है, जुलाई 20, 1969, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल मैरीटाइम bilateral exercise between Indian and Singapore conducted in July 2025? तो ये होगा सिम्बेक्स। जुलाई 2025 में आयोजित भारत और सिंगापुर के बीच वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो सिम्बेक्स। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। भारत और सिंगापुर के बीच जुलाई 2025 में आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम सिम्बेक्स। सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका 32वां संस्करण सिम्बेक्स 25 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, वेयर विल द 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI will be held in November 2025? नवंबर 2025 में 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गोवा में, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, ठीक है, 30 से 28 नवंबर 2025। नेक्स्ट, which city was declared India's cleanest city for the 8th consecutive year in स्वच्छ सर्वेक्षण 2025? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इस शहर को लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो यह है इंदौर, ठीक है। 2 नंबर पे आपका सूरत और 3 नंबर पर नवी मुंबई, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, ये इंदौर है 1 नंबर पे, सूरत स्टूट सेकंड और नवी मुंबई थर्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर को लगातार 8 वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा 17 जुलाई 2025 को की गई और नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे प्रदान किया गया, जिससे 10 लाख से आबादी वाले श्रेणी में शहर की लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान रहा। चलिए ये वो चीज याद रखेंगे, कौन सी कैटेगरी में था? तो 10 लाख वाला। 10 लाख में सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो इंदौर, दूसरा स्थान सूरत और तीसरा नवी मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, what age group of children is required to complete the mandatory biometric update MBU as per UIDAI guideline? UIDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU पूरा करना आवश्यक है? तो यह 7 years एंड एबव, 7 साल या उससे अधिक के बच्चे को बायोमेट्रिक करना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, which government agency is responsible for issuing, updating and managing the Aadhaar in India? भारत में आधार जारी करने, अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। ये रहा UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
ठीक है, तो कभी कभी मंत्रालय के बारे में भी पूछ लेता है, तो मंत्रालय भी याद रखेंगे। इसमें मंत्रालय कौन सा है इसका? आधार का मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट कैरिड शुभांशु शुक्ला टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो ये है आपका एग्जॉम 4, आकाशगंगा। ठीक है, देखिए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एग्जॉम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिवसीय ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। ठीक है, तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखेंगे, भारत की तरफ से पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, which football club on the first ever FIFA क्लब वर्ल्ड कप? चलिए देखिए, यहाँ पर फीफा का खाली बात नहीं हो रहा है, यहाँ फीफा क्लब वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप का बात हो रहा है, देखो फीफा वर्ल्ड कप अलग। तो ये किसने जीता आपका? ये जीता आपका चेल्सी ने। ठीक है, चेल्सी ने जीता। देख लेते हैं किसको हरा कर जीता। चेल्सी FC ने 2025 में पहली बार आयोजित 32 टीम वाले फीफा क्लब विश्व कप आयोजित खिताब जीता। अच्छा, ये पहला बार आयोजित किया गया था। इस इंग्लिश क्लब ने 13 जुलाई 2025 को न्यू जर्सी के मेटा लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराया। किसको हराया? पेरिस सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आपका उषापति अशोक गजपति राजू। सी नंबर है सर, माफ कीजिएगा, ये है आपके प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ए नंबर, असीम कुमार घोष। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त करेंगे? ये हैगा उषापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, ये गोवा के, ये गजपति राजू जी। ठीक है, मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147, हु ऑन विंबलडन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता जेनिक सिनर ने, जेनिक सिनर ने। ठीक है, किसको हराकर? कार्लोस अल्काराज को हराकर, ये जेनिक सिनर। ठीक है, देखिए जेनिक सिनर ने 13 जुलाई 2025 को विंबलडन 2025 के फाइनल में कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 के स्कोर से हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। ठीक है, चलिए अब हमको बताइएगा कमेंट में कि अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज ने, जेनिक सिनर को हराकर कौन सा कप जीता? ठीक है, जेनिक सिनर को हराकर कौन सा खिताब जीता? कौन सा खिताब जीता है? कौन सा खिताब जीता? ठीक है, ये 2025 में। ठीक है, इस वीडियो में ही बताऊं, अगर आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे तो आप बता पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो इसका हमको आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, हु ऑन विंबलडन 2025 वुमेन्स सिंगल टाइटल?
ठीक है। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातोक ने। ठीक है। ठीक, क्या हो गया? एक मिनट। एक मिनट थोड़ा रुक। एक मिनट हो गया। तो सॉरी, सुविधा के लिए कहता है हु ऑन विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका ईगा स्वियातेक ने। ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। ये रहा, देख लीजिए। ईगा स्वियातेक ने 2025 में विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने 12 जुलाई 2025 को अमाडा अनिसिमोवा अमाडा अनिसोवा को 6-0, 6-0 के स्कोर से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब और करियर का छठा ग्रैंड स्लैम जीता। इसके साथ ही वो विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली पहली पोलिश महिला बनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। विच इंडियन हेरिटेज साइट वाज इंस्क्राइब्ड एज 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किस भारतीय विरासत स्थल को 44वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया? तो यह है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये देखिए। ठीक है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 11 जुलाई 2025 को पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। ठीक है। तो भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। who who was appointed as the new CEO of the International Cricket Council (ICC) in July 2025? जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके संजोग गुप्ता को। ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। संजोग गुप्ता, राइट, ये है संजोग गुप्ता।
इंडियन ब्रॉडकास्टर संजोग गुप्ता अपॉइंटेड एज न्यू आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देख लेते हैं। संजोग गुप्ता 7 जुलाई 2025 को प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। उन्होंने जेफ अलार्डिस का स्थान लिया। याद रखेंगे, जय शाह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष हैं जय शाह, और ये क्या बने हैं अभी, तो ये बने हैं सीईओ। क्या बने हैं अपने सीईओ? कौन? संजोग गुप्ता। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। तो ये रहा आपका एंड ऑफ सेशन, जिसमें हम लोगों ने 101 से लेकर 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूबल लगा हो, और आपको लग रहा हो कि ना जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों लोगों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए,